हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है। अगर एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला इस वीडियो से। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। इसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? ठीक है, अभी तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आप यहाँ पे राइट किए गए हैं। आप चूज कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें से। आपको बता दें कि प्रिंट प्रीव्यू, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट्स की हम लोग बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। देख सकते हो आप कौन से सॉफ्टवेयर के भीतर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होती है, वो होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट फाइल। कंट्रोल F2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट्स होती है, या फिर एक्सेल में भी कह सकते हो। और कंट्रोल जेड फॉर क्या होता है, अंडू होता है। तो ये चारों शॉर्टकट्स के बारे में पता लग गया। कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट, कंट्रोल F2 का मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू लेकिन एक्सेल में, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ जो होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। किस पर क्लिक करने से राइटर में एक नई फाइल बन सकती है? ठीक है, कौन से ऑप्शन पे इन चारों में से क्लिक करोगे कि राइटर में एक नई फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो? तो आप देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर राइटर में अगर एक नई फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, आप किसको सिलेक्ट करोगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है अभी, यानी कि इस पर क्लिक करने से ही आपका एक नई फाइल बन जाएगी। इस फ्री शीट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका कैल्क खुल जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट MS वर्ड में खुलता है, और प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने से आपका इम्प्रेस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि राइटर में अगर नई फाइल बनाना है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए ये राइटर ही ओपन है, यहाँ पे राइटर ही खोल रखा है। मैं फाइल में क्लिक करने के बाद न्यू पे जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसी पे क्लिक करने से ही आप एक नई फाइल को इसमें बना सकते हो। ठीक है ना। तो आपने देखा कि 2 क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिया राइटर में फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया है ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आंसर जो सही होगा, राइटर में फ़ॉन्ट की अधिकतम जो साइज होती है ना, वो 999.9 होता है। यहाँ पे 999.9 पॉइंट होता है, यानी कि ई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि राइटर में सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है। राइटर में सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है, अगर ऐसा पूछ दिया गया यहाँ पे तो देख सकते हो इसके भी 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है। F12 होता है, नीचे F1 है, कंट्रोल शिफ्ट यस है, और यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है। तो सेव एज की शॉर्टकट पूछा है ना, तो राइटर में सेव एज की शॉर्टकट F12 नहीं होता है। ठीक है, F12 शॉर्टकट जो होता है आपका MS वर्ड में होता है। ठीक है, लेकिन राइटर में अगर एक सेव एज की शॉर्टकट पूछा जाएगा तो क्या आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे? राइटर में सेव एज की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या, S। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होगा, S होगा। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पूछा है कि राइटर में कमेंट की शॉर्टकट क्या होती है। अगर आप राइटर में कमेंट लगाना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस क्या, C से कमेंट होता है। तो देख सकते हो इसका ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी सारे ऑप्शंस आपको पता ही, कंट्रोल C फॉर कॉपी होता है, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है राइटर में, और ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है। क्लियर है? ओके, ठीक इसी तरीके से आप आगे पढ़ के यहाँ पे देखोगे तो लिखा है राइटर में कुल कितने मेनू होते हैं। राइटर में मेनू की संख्या पूछा है कि टोटल मेनू कितने होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है 9, 12, यहाँ पे 11 और 13। क्या उत्तर सही होगा? 11। ठीक है, कितने मेनू होते हैं आपके राइटर में? 11 मेनू होते हैं टोटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 मेनू। कुल मेनू की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है। साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F5, F5 या कंट्रोल एंटर। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? कंट्रोल प्लस यहाँ पे F5 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कंट्रोल F5 होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा है कि साइकिल टेक्स्ट की शॉर्टकट क्या होती है। साइकिल टेक्स्ट की शॉर्टकट यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है, साइकिल टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट प्लस क्या F3। शिफ्ट प्लस F3 से होता है साइकिल टेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्लियर हुआ? ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, राइटर में अधिकतम पेज की जूमिंग कितना बढ़ा सकते हैं। तो कितना है 999.9, 600, 100%, 600%। तो राइटर की जूमिंग कितना बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे 600% कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 600%। इसका उत्तर सही हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट पी एंड कंट्रोल अल्ट सी F1। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सब स्क्रिप्ट पूछा है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगी बी हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट की राइटर में शॉर्टकट है। ये टोटल क्वेश्चन मैं राइटर से पढ़ा रहा हूँ, तो देख सकते हो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या होती है वी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो दिया है राइटर में टेबल की शॉर्टकट क्या होती है। अगर राइटर में एक टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट होगी F12, ठीक है, या कंट्रोल प्लस F12, या फिर शिफ्ट प्लस F12, या फिर कंट्रोल यू। तो क्या उत्तर होगा यहाँ पे आपको टेबल को क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ क्या लगाओगे F12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टेबल में जाओगे तो ये देखो टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट यहाँ पे लिखा भी है इंसर्ट टेबल कंट्रोल प्लस F12। सो आई होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि राइटर में स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट क्या होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो F7 राइट है, F2 है, कंट्रोल ई है, कंट्रोल क्यू। तो इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा F7 से राइटर में स्पेलिंग को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको कलर दे दिया जिससे कि आपको नजर आए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर सही हो गया आपका F7 से स्पेलिंग को चेक किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इसी तरीके से राइटर में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में कम से कम फॉन्ट की साइज कितना कर सकते हो। अगर राइटर में आप फॉन्ट की साइज कम करना चाहते हो तो कितना कर सकते हो 96 पॉइंट, 12 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पे 90 पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। कम से कम कितना हो सकता है राइटर में यहाँ पे फॉन्ट की साइज 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ राइटर में फॉन्ट का साइज को घटाने और बढ़ाने की शॉर्टकट क्या होती है। तो साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट क्या हो जाएगी, केवल कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट यूज कर दोगे तो साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो फॉन्ट की साइज को, ठीक। इसी तरीके से आप देखोगे तो आगे दिया है राइटर में कमेंट की शॉर्टकट कीज क्या होती है। कमेंट अगर लगाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी। तो देखो आप यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया है तो इस आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस सी, ठीक है अभी। तो कंट्रोल अल्ट सी से राइटर में कमेंट को इंसर्ट किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में रिसेंट फाइल की किस मेनू में होती है। मतलब रिसेंट फाइल्स जो हम लोग काम करके छोड़ देते हैं फाइल्स रहती हैं वो कहाँ स्टोर रहती हैं, फाइल में, एडिट में, टूल्स में। तो राइटर में रिसेंट फाइल कहाँ शो होती हैं फाइल मेनू के भीतर। यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा आपका फाइल मेनू में ही रिसेंट फाइल्स होती हैं, ठीक। इसी तरीके से व्यू मेनू में कमेंट ऑप्शन का क्या उपयोग होता है। जो व्यू मेनू में कमेंट ऑप्शन दिया होता है उसका क्या मतलब है। कमेंट को इंसर्ट करना, डिलीट करना, शो और हाइड करना, या फिर हाइड कमेंट। तो इसका राइट आंसर आपने देखा क्या होगा शो और हाइड कमेंट। कमेंट को दिखाना और छिपाना ही व्यू में कमेंट का कार्य होता है। तो सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि सही हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे आप यहाँ पे अभी तो यहाँ पे दे रखा है राइटर में कौन से ऑप्शन पेज की जूमिंग करने पर दिखाई देता है। मतलब राइटर में कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जो पेज की जूमिंग को करने पे ही दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में सही हो जाएगा इसमें देखो वर्टिकल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ठीक है, हॉरिजेंटल रूलर या फिर वर्टिकल रूलर। तो कौन सा दिखाई देता है जब आप कभी भी पेज की जूमिंग करते हो ना तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ही आपको क्या होती हैं दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ये वाला उत्तर सही। कब, जब पेज की जूमिंग इंक्रीज करोगे तब आपको दिखाई देता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया राइटर में किसी टेबल के 2 सेल को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है। अगर राइटर में किसी टेबल में अगर 2 सेलों को आपस में जोड़ते हो तो उसको क्या बोलोगे। स्प्लिट सेल कहोगे, मर्ज सेल कहोगे, या फिर इंसर्ट सेल कहोगे, या मैक सेल कहोगे। क्या उत्तर सही होगा मर्ज सेल,
ठीक है, क्योंकि दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, मर्ज कहलाता है, जोड़ना कहलाता है। ठीक है, तो मर्ज सेल ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर के टेबल में किसके मिलने से सेल बनता है। अगर राइटर में कोई टेबल बना रहे हो तो किसके मिलने से क्या होता है, सेल बनता है, रो के मिलने से या फिर कॉलम के मिलने से, या फिर रो और कॉलम दोनों के मिलने से, या फिर सेल एंड रो के मिलने से। क्या उत्तर सही होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रो और कॉलम के मिलने से ही एक सेल का निर्माण होता है या एक सेल बनती है। ठीक है, तो ये थे लिब्रे ऑफिस राइटर के 20 क्वेश्चंस। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के भी आपके यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करिएगा। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है? पहला ही क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है। तो यहाँ पे 4 एक्सटेंशन लिखा गया, देख सकते ODT, .docx, ODS और .rtf। तो ODT यहाँ पे लिखा है, ये देख सकते हो, ये लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। ठीक है, .doc MS वर्ड की एक्सटेंशन है, .rtf ये आपका वर्ड पैड की एक्सटेंशन है। इसका मतलब इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन क्या होगी, .ods ही लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्या है, एक्सटेंशन है। क्लियर है अभी? ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कैल्क में सेल का एड्रेस कौन दिखाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का एड्रेस कौन दिखाता है? फार्मूला बार दिखाता है, नेम बॉक्स दिखाता है, या व्यू मेनू, या फिर स्टेटस बार। तो आप तो जानते हो फार्मूला बार का काम फार्मूला को दिखाना होता है, व्यू तो एक मेन्यू है, स्टेटस बार पे आपका जूम स्लाइडर होता है, नेम बॉक्स ही ऐसा एक ऑप्शन है जो सेल के नेम को क्या करता है, दिखाने का कार्य, यानी सेल के एड्रेस को दिखाने का काम करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नेम बॉक्स। कैल्क में सेल का एड्रेस नेम बॉक्स दिखाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल का एक एग्जाम्पल है। ओके, एब्सोल्यूट सेल का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एड्रेसिंग 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और कौन सा, मिक्स। तो इसमें तीनों दिया है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एक एग्जांपल आपका ए सी ऑप्शन, जिसमें दोनों को डॉलर का साइन लगा है, इसमें भी डॉलर, ए के साथ भी डॉलर का साइन है और 2 के साथ भी डॉलर का साइन लगा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एब्सोल्यूट सेल का एक एग्जाम्पल सही होगा। इसका मतलब कि इसका यही उत्तर आपका सही होगा, एब्सोल्यूट सेल का एक उदाहरण आपका यही वाला सेल एड्रेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट कैल्क के भीतर दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बार को कौन से मेनू से छिपा सकते हैं। कौन से मेनू से आप फार्मूला बार को छिपा सकते हैं और दिखा सकते हो? चारों मेनू के ऑप्शन से फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो कहाँ से दिखा सकते हो? व्यू ही एक ऑप्शन है जहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं और छिपा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? व्यू ऑप्शन आपका सही होगा कि व्यू से ही हम लोग फार्मूला बार को दिखा भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग कितनी होती है, यहाँ पे पूछा इसने। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की अधिकतम जूमिंग 400%, 100%, 10% या 1%। तो अधिकतम जूमिंग कितना हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में? 400% ही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है जो एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाली हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 400% सही होगा। ठीक इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? पूछ दिया कि रो को किससे सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, या कंट्रोल प्लस से, या फिर F2 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस यहाँ पे स्पेस बार का उपयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यानी कि इसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से अधिक वर्ड को एक सेल में लिखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर एक सेल के भीतर एक से अधिक वर्ड लिखना है, ठीक है, तो क्या किसका उपयोग करोगे? मर्ज सेल, श्रिंक का, सबस्क्रिप्ट का, रैप टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन को अगर आप चालू करते हो तो एक ही सेल में कई सारे टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट कर सकते हो नीचे तक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका रैप टेक्स्ट। ओके, ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है। कॉलम की संख्या पूछा है,
ये देखो पहला क्वेश्चन 65,536, ये पुराने एक्सेल में हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे ये रो की संख्या है, यहाँ पे ठीक है, कॉलम की संख्या नहीं है। 10,48,576 ये भी रो की संख्या है नए वाले आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, रो की संख्या है। तो कॉलम की संख्या 256 पुराने वाले एक्सेल में था, लेकिन 1024 कॉलम कैल्क में होते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 1024 कॉलम। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो अगला दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या ऑप्शन सही होगा, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल Y, कंट्रोल P। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 से आप फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हो लिब्रे ऑफिस कैल्क के भीतर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक ऑप्शन कौन से मेनू में होता है। ठीक है, तो गोल सीक ऑप्शन कौन से मेनू में, 4 मेनू के नाम दिए हैं, इसमें से आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में ही लिब्रे ऑफिस कैल्क गोल सीक का ऑप्शन आपका इसमें मिल जाता है, यानी कि गोल सीक का ऑप्शन टूल्स मेनू के अंदर ही पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है। अगर ऐसा पूछ दे तो 1024 सीट, 10,000 सीट, 31,000 सीट और 32,000 सीट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 32,000 सीट। आप यहाँ पे अधिकतम सीटों को लिब्रे ऑफिस कैल्क में ले सकते हो। तो यह आंसर आप देख सकते हो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई सीट को लेने के लिए किस सिंबल पर क्लिक करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई सीट लेना है तो कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्लस के साइन पे, माइनस के साइन पे, या इस पे या इस पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन दिया होता है एक नई सीट लेने के लिए, उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक नई सीट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का लास्ट एड्रेस क्या होता है, XFD, AMJ, IV या A1। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम का लास्ट एड्रेस क्या होता है, AMJ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, और यही आंसर आपका सही होगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करने से क्या होता है। नेम बॉक्स खुलता है, एडिट बार खुलता है, या फिर सेल एडिट सेल होता है, तो सेव यहाँ पे सेव एज होता है। तो अगर मान लो आप किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो उससे क्या होता है, एडिट सेल होता है। यानी एडिट सेल का मतलब यहाँ पे सेल में परिवर्तन कर सकते हो। तो देख सकते हो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेक्स्ट सीट पर जाने की शॉर्टकट क्या होती है। तो अगले सीट पे अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाना चाहते हो तो सीट पे जाने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस क्या होती है, टैब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल टैब दबाने से आप अगली सीट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है। डेट इंसर्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो क्या शॉर्टकट होगी। तो इसका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का साइन यूज कर दो, आप एक यहाँ पे डेट को इंसर्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल M से क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर होता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग। तो राइट आंसर होगा इसका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल M दबाने से लिब्रे ऑफिस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकता है, फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य यहाँ पे ये करता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम स्लाइडर कौन से स्थान पे होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम स्लाइडर कहाँ होता है, टाइटल बार पे होता है, स्क्रॉल बार पे, रूलर पे, स्टेटस बार पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटस बार पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सही हो गया, स्टेटस बार पे आपका जूम स्लाइडर होता है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है फार्मूला का नाम गलत होने पर एरर डिस्प्ले होता है। अगर कभी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला का नाम गलत होता है तो कौन सा यहाँ पे आपको एरर दिखता है, HDIV एरर, HNAME एरर। तो क्या उत्तर दिखता है, HNAME दिखता है फार्मूला का नाम गलत होने पे। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन कैरेक्टर को गिनने के लिए यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन है जो किसी भी वर्ड के लेंथ को गिनने का काम करता है। तो काउंट फंक्शन, काउंटा, लेन या फिर सम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेन। लेन फंक्शन ही क्या करता है, काउंट करके आपको किसी भी वर्ड के लेंथ को काउंट करके आपको बता देता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर लेन फंक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।